रूस यूक्रेन में भारतीयों का दुश्मन कौन? भारतीयों को मानवशील बना रहा कौन? ह्यूमन शील्ड की खौफनाक फील्डिंग किसकी? रूस और यूक्रेन के बीच 13 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन के आसमान पर गरजती रूसी मिसाइलों से दुनिया सहमी हुई है। रूस के बम और बारूद यूक्रेन पर मौत बरसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कदम पीछे खींचने को राजी नहीं। तबाही की इन तस्वीरों के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। रूस ने यूक्रेन पर भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा, यूक्रेनी सेना ने खार्किव में मौजूदा भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है और उन्हें मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना भारतीयों को रूस जाने से रोक रही है। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के दौरान इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हमले में विदेशियों की मौत के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन के खार्किव को हमले में भारी नुकसान हुआ है और काफी लोगों की जान भी चली गई है। यूक्रेन के विदेशी मामलों के मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट पर रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है, रूस ने मरियापोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। आईसीआरसी मध्यस्थता के साथ समझौते के बावजूद वह लोगों को शहर छोड़ने से रोक रहा है। खार्किव में रूस की तरफ से जोरदार हमला हो रहा है। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और गोलाबारी चल रही है। गोलाबारी की घटना में खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात कर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। भारत सरकार का कहना है, यूक्रेन के कई शहरों में अभी भी कुछ भारतीयों के फंसे होने की खबर है। भारत सरकार की ओर से अपील भी की गई है कि खार्किव में मौजूद सभी भारतीय छात्र फौरन वहां से निकल जाएं और किसी भी तरह यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पहुंच जाएं। उधर यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 भारतीय छात्रों को रोमानिया के सुवेसा से लेकर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की से कई दफा बातचीत कर युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं। पीएम की पहली प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा है, लेकिन बार बार भारतीयों को बंधक बनाने की खबरें उन परिवारों की चिंता बढ़ा सकती हैं जिनके लोग और बच्चे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन है जो भारत के कंधों पर बंदूक रखकर अपने दुश्मन पर निशाना साध रहा है। कौन है जो भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आखिर किसकी है वो खौफनाक फील्ड जहां से भारतीयों को मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।